दोस्तों, गाजियाबाद में रहने वाले एक पति और पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। कभी पत्नी पति को मारा करती थी तो कभी पति पत्नी की पिटाई कर दिया करता था। और इसी के चलते एक पंचायत भरी जाती है। दोनों पति पत्नियों को बुलाया जाता है और दोनों से पूछा जाता है कि आखिर आप इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। आप लोगों की वजह से जो पड़ोसी है उन्हें भी तकलीफ होती है। सारे लोग आप लोगों से परेशान हैं। तो ये जो महिला होती है वो सारी पंचायत में अपने पति की बुराई करना शुरू कर देती है। ये महिला बिंदास से बोलती है, मेरा जो पति है वो हमेशा रात में अश्लील वीडियो देखता है, मुझे दिखाता है और बिल्कुल वैसा ही करने की चाहत रखता है, वैसा मेरे साथ करता है। और जब मेरी इच्छा नहीं होती तब ये मेरे से ज़बरदस्ती करता है। अब पति वहाँ पर परेशान हो जाता है। सारे गांव के सामने, सारी पंचायत के सामने उसका तमाशा बन रहा था। तो पति भी चुप बैठने वाला नहीं था। अब पति भी गुस्से में आ चुका था। अब पति गांव वालों को, पंचायत वालों को कह रहा था कि ये जो मेरी पत्नी है ये एक औरत होकर नशा करती है, ये सिगरेट पीती है, गांजा पीती है, शराब पीती है और इतना सब करने के बाद चिकन, मछली, अंडा वगैरह सब खाती है। मैं इसे हमेशा समझाता हूँ कि अब हमें बच्चा कैसे पैदा होगा, तुम इतनी ज़्यादा शराब पीती हो और बच्चे पैदा भी होंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। जब पंचायत ये सुनती है तो उस महिला को बहुत खरी खोटी सुनाती है। पंचायत कहती है कि तुम एक महिला होकर के ऐसा काम क्यों करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। तो ये जो महिला होती है वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन इस महिला को बहुत बुरा लगता है। और फिर ये पंचायत उस आदमी को भी बहुत ज़्यादा समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये अश्लील वीडियो देखकर और अपनी पत्नी को नहीं दिखाना चाहिए और उससे वैसा काम नहीं करना चाहिए, उसके मन मुताबिक ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करना चाहिए। और पत्नी को भी समझाया जाता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन ये जो पत्नी थी इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। अपने पति की बातें इसे हजम नहीं हो रही थी। कैसे ना कैसे करके वो मामला वहाँ पर शांत हो जाता है। पति पत्नी अपने घर पर जाते हैं और उस दिन वो पति काम के लिए निकल जाता है। जैसे ही शाम के समय में उसका काम की छुट्टी होती है, रात के समय 8 बजे वो अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि बोलो आज क्या खाना बनाया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज अंडा कड़ी और चावल बना है। तो ये उसका पति जो होता है वो फिर से चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर, हमेशा यही मैं नहीं खाने वाला हूँ, रोज रोज का तुम्हारा यही हो गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि होटल से मंगवा ले। और उसके बाद उसकी पत्नी बेड के नीचे से एक दारू का खंबा निकालती है, बेड पर बैठती है और अपने पति के सामने ही पैक बनाना शुरू कर देती। और जब ये उसका पति देखता है तो ये परेशान हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों पति पत्नियों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, जब आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे तो वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आजकल पति पत्नियों के बीच में ये क्या होने लगा है। वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और कहानी को एंड तक देखिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। नमस्कार, SNB क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत गाजियाबाद से होती है। गाजियाबाद के रहने वाले रामचरण और गीता देवी, इन दोनों को इकलौता एक बेटा था जिसका नाम था विपिन। ये जो विपिन था बिल्कुल सर्वसाधारण लड़का था, काम पर जाता था, अपने काम से काम रखता था। उसके माता पिता सोच रहे थे कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए, सुसंस्कारी लड़की देख लेनी चाहिए। तो विपिन के माता पिता उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। और मेरठ की रहने वाली एक ईशा नाम की लड़की होती है, उन्हें वो ईशा पसंद आती है। ईशा विपिन को देखती, विपिन ईशा को देखता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन ये जो ईशा होती है ये शादी करने से पहले ही अपने ससुराल वालों को कह देती है कि शादी होने के बाद मुझे मेरी मन मुताबिक जीना है, मेरी मर्जी से जीना है। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो पसंद है और मैं वो करूँगी, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। परिवार वाले वहाँ पर बिल्कुल मान जाते हैं, क्योंकि विपिन और उसके माँ बाप सोच रहे थे कि आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा ही एक कुछ कह रही होगी तो इसे बिल्कुल हम बेटी की तरह रखेंगे इसे। तो उसे कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुम्हें लगेगा सही लगेगा वो तुम कर लेना। ईशा भी खुश हो जाती है और इस प्रकार से विपिन और ईशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये ईशा विपिन के घर में आकर के रहने लग जाती है। विपिन रोजाना काम पर जाता। शादी के 15-20 दिन ही बीते थे। एक दिन ये विपिन आता है तो उसकी ये जो पत्नी थी ईशा, ये शराब पी रही थी।
पैग बनाए थे, दारू की बोतलें पड़ी हुई थी, वहाँ पर सिगरेट के पैकेट पड़े हुए थे और ये बिल्कुल नशे में टुल्ल थी। तो जब ये विपिन देखता है तो वहाँ पर पूरा परेशान हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हो, आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये विपिन अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो नशे में जा चुकी है ईशा अपने पति विपिन से कहती है कि मैं ये सब कुछ कभी कभार कर लेती हूँ, सिगरेट भी पीती हूँ, शराब भी पीती हूँ, और मैंने तुम्हें शादी करने से पहले बोल दिया था कि मुझे मेरे मन मुताबिक जीना है। तब ये विपिन अपने दिमाग को हाथ लगाता है और सोचता है कि इसकी ये मांग थी। तो विपिन उस दिन पहली बार अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाता है। अपनी पत्नी को कहता है कि आगे चलकर हमें बच्चे कैसे पैदा होंगे, अगर तुम इतनी मटन मछली खाती हो, सिगरेट पीती हो, शराब पीती हो, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ईशा जो होती है ये कभी अपनी ये आदतें छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी वजह से विपिन और ईशा के बीच में ये लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे। सारे लोग या वहाँ पर परेशान थे। ना ईशा अपना शौक छोड़ना चाहती थी, ये विपिन को भी एक शौक गंदा लग चुका था। ये विपिन भी क्या करता, अश्लील वीडियो देखता, अपनी पत्नी को दिखाता और फिर उसके साथ बिल्कुल वैसी पोजीशन कर लेता जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ अनैसर्गिक होता है और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। और जब उस दिन पंचायत वाली बात होती है, इस ईशा को बहुत लग गया था कि भरी पंचायत में मेरे पति ने मेरा मजाक बना दिया। वो बिल्कुल नाराज़ थी और जैसे वो उसका पति घर पर आया था काम से, तो खाना क्या बनाया है, तो ईशा ने कहा था कि अंडा कड़ी बनी है। विपिन गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि हमेशा मैं ये नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद ये ईशा वहाँ पर बैठकर शराब पीना शुरू कर देती है। विपिन परेशान हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और ये झगड़ा 2-3 घंटे तक चलता है। ये जो विपिन होता है वो बिना खाना खाए ही वहाँ पर अपने बेड पर लेट जाता है और ज़्यादा शराब पीने के बाद ये जो ईशा होती है खाना वाना खा कर के उसके बाजू में लेट जाती है। लेकिन जो विपिन था उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसे याद आ रही थी कि अब कुछ करना है। वो फिर से वो वीडियो देखना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी के पास ईशा को हाथ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन ईशा जो होती है वो बिल्कुल गुस्से में थी, क्योंकि पंचायत वाली बात उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। वो उसका हाथ झटक देती और उसके विपिन के 2-3 कान के नीचे थप्पड़ लगा देती, क्योंकि शराब के नशे में भी जा चुकी थी। ये विपिन उसे कहता है कि तुम एक पत्नी होकर अपने पति के ऊपर कैसे हाथ उठा सकती हो। विपिन फिर भी वो सब कुछ सहन करता है और उसके बाद फिर से वो उसे उठाता है, कहता है कि मेरी इच्छा है, इतनी बार पूरी करो। इस ईशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। ईशा कहती है कि हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट मत करो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये विपिन उठता है किस करने के लिए, जैसे ही जाता है लिप किस करने के लिए, जैसे उसकी जीभ उसके मुंह में डालता है, ये ईशा जोर से उसकी ज़ुबान को इस तरीके से काट लेती है कि उसकी जो जीभ होती है वो पूरी तरह से कट जाती है, नीचे गिर जाती है। विपिन बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, वो जीभ नीचे पड़ी थी, वो उठा लेता है और चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ भी उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। वो जीभ लेकर छत से नीचे जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को वो जीभ दिखाता है। तो उसकी माँ सोचती है कि मेरी जो बहू है वो बहुत ज़्यादा शराब पी थी, उसी ने किसी हथियार से, किसी कटर से इसकी जीवा काट दी। वहाँ पर चिल्लाहट होती है, सारे पड़ोसी जमा होते हैं, सारे लोग वहाँ पर, लोगों को पता चलता है कि इसकी पत्नी ईशा ने इसके साथ बहुत बुरा कर दिया। जब सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर चिल्लाहट चल रही थी। इसके बाद भी ये जो ईशा होती है, पी हुई ईशा, ये बेवड़ी ईशा वहाँ पर आती है और सारे लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देती है और सभी से कहती है कि हाँ मैंने इसकी जीवा काट दी और अपने दांतों से काट दी है, क्या कर लोगे आप लोग मेरा। तो सारे लोग वहाँ पर ईशा की बहुत ज़्यादा जमकर पिटाई कर देते हैं। उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस स्टेशन कॉल किया जाता है और जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है, वो सारा घटनाक्रम देखती है, उस विपिन की जीवा देखती है और ये जो ईशा होती है इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब ये बात भविष्य में तय होगी कि ईशा को कोर्ट क्या सज़ा सुनाने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइए, इस पति पत्नी के बीच में ये जो कुछ भी हो रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? यहाँ पर विपिन की ज़्यादा गलती थी या ईशा की गलती थी? क्योंकि दोनों भी एक तरीके से शौकीन थे। ये जो विपिन था ये
अश्लील वीडियो देखकर उसके साथ वो करने का शौकीन था। और ये जो ईशा थी, ये एक औरत होकर भी बहुत ज़्यादा शराब पिया करती थी, अपने मन मुताबिक जीती थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।